So good afternoon to all. Where are other students? Raghav. Yes, ma'am. Where are other students? हम मैसेज कर देते हैं ग्रुप पर. Why they don't attend the class? Anyhow, last class we have discussed in the last class कि अगर हमारे पास system of equation है ax is equal to b, हमने दो techniques करी थी. One is your Jacobi to find the solution. One is your Gauss-Seidel. Jacobi में क्या था कि जो आपकी k+1 थी उसके लिए आप क्या पुट करते थे, आपकी मैट्रिक्स होती थी. यहाँ पे कुछ आप जो पुराना प्रीवियस लेके चलते थे वो सब्स्टिट्यूट करते थे. टी जो हमने करी थी मैट्रिक्स की. यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप आई के लिए निकाल रहे हो तो आई के पीछे वाले जो होते हैं उनके लिए अपडेटेड यूज होता था. आई के जो अबव वाले होते थे उनके लिए प्रीवियस वैल्यू ही चलती थी. हमने किया था जनरल फॉर्मेट में हम कैसे लिखते हैं ai1 x1 ai2 x2. फाइन. कैसे चल रहा है ai3 x3 आई. यहाँ पे मेरी रो कौन सी है, ith रो है तो मेरा c. यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि आपका आई फिक्स रह रहा है. फाइन. तो आपका क्या आ रहा है, जो x1 का वेरिएबल है वही चल रहा है वहां पे. और ये इंक्रीज हो रहे हैं. 2 है तो यहाँ पे पहले 1 है, 3 है तो पहले 2 है और यहाँ पे फिर वही 2 है. अगर मैं इसको कंटिन्यू करूं तो मैं i के लिए लिखूं तो क्या होगा, a i कहीं i-1 भी होगा, क्या होगा xi-1 प्लस a i xi प्लस अप टू दिस इज अगला वाला क्या होगा a i+1 xi+1. फाइन. नेक्स्ट क्या होगा लास्ट वाला a i n, अगर क्योंकि n क्रॉस n की लेके चल रहे हैं, दैट विल बी इक्वल टू योर bi. तो हमने क्या कहा था यहाँ पे जब हम जकोबी की बात कर रहे थे, जकोबी के लिए तो सारा ही मतलब जो पुराना सब्स्टिट्यूट होता था. जकोबी क्या कहता था कि मेरा xi क्या है 1/ai हम डिवाइड कर देते थे, बाकी सारे एलिमेंट bi में से सब्ट्रैक्ट हो जाते थे. bi माइनस समेशन j इज इक्वल टू 1 to n. यहाँ पे क्या होता था aij xj. फाइन. और यहाँ पे j मेरा कितने इक्वल होता था i. अगर मैं k+1 आइट्रेशन कर रही हूँ तो xi k+1 और यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट होता था x. जैसे हमने रीफॉर्म किया था कि a को मैं कैसे लिख सकती हूँ, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स डायगोनल प्लस अपर. लोअर में क्या था, मेरे सारे डायगोनल एलिमेंट जो थे वो 0 थे. ठीक है. यहाँ से मैं आई के नीचे वाले एलिमेंट्स लेती थी. ठीक है, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट है तो फर्स्ट एलिमेंट 0 था और बाकी सारे एलिमेंट 0. डायगोनल में क्या था, सिर्फ आप डायगोनल एलिमेंट्स लिख लेते थे, ए के ऊपर नीचे क्या लिखते थे 0. अपर में क्या था, डायगोनल एलिमेंट्स आप क्या लिखते थे 0. यहाँ पे लोअर में 0 और ऊपर कैसे एलिमेंट आ जाते थे a21 a22 ऐसे. फाइन. तो अगर आप देखो आई से पहले वाले, अगर मैं आई की बात करूं पर्टिकुलरली, जैसे मैं a2 की बात करी, a2 को एलिमेंट मतलब मैंने a2 का लिखना है तो यहाँ पे मेरा a21 एलिमेंट होगा, यहाँ पे मेरा a22 एलिमेंट होगा और 2 से जो अबव वाले हैं वो सारे मेरे अपर में जाएंगे. तो अगर आप इसको चेक करो तो मेरा ये वाला अगर मैं मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखूं i-1 तक मेरा ये क्या बनता है l, और i से ऊपर वाला मेरा ये क्या बन जाता है u. ये हमने डिस्कस किया था. तो जब हमारी ट्रांजिशन मैट्रिक्स बनती है तो मेरी क्या बन जाती है xk+1. ai को अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट करूँ तो मेरा क्या बन जाता है डायगोनल मैट्रिक्स सबके लिए होगी. x यहाँ पे अब आपका क्या रिप्रेजेंट करा है, कॉलम वेक्टर x1 x2 xn. फाइन. और ये आपका क्या था bi, आपकी मैट्रिक्स बन जाएगी b माइनस ये क्या है, ये लोअर प्लस अपर का सम ही नहीं है, दिस इज लोअर प्लस अपर एक्स के. ठीक है, एक्स के. तो यहाँ से अगर आप प्री मल्टीप्लाई कर रहे थे के डी इनवर्स से तो क्या होगा, दिस इज डी इनवर्स इंटू बी. फाइन. माइनस डी इनवर्स एल प्लस यू इंटू एक्स के. तो हमने क्या कहा था, जो मेरी ट्रांजिशन मैट्रिक्स बन जाती थी वो क्या बनेगी, टी मैंने नाम दिया था इसको जे, टी जे एक्स के प्लस कांस्टेंट मैं कह दूं जे का. तो यहाँ पे जकोबियन मैट्रिक्स
फाइन। टी जे जैकोबियन मैट्रिक्स मेरी किसकी इक्वल आ जाती थी, माइनस डी इनवर्स एल प्लस यू। जब हम प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यही सिंटेक्स रखना, क्योंकि आपकी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होती। और सी जे कॉन्स्टेंट मेरा क्या है, डी इनवर्स बी। बी डी इनवर्स भी नहीं लिख सकते, फाइन, क्यों, क्योंकि आपकी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तब डिफाइंड ही नहीं होगी। तो सी जे है, तो ये आपकी क्या बन जाती है, आइट्रेशन मैट्रिक्स जकोबियन के लिए। सेम अगर आप क्या कर रहे थे, क्योंकि डाउट था इसीलिए मैं रिपीट कर रही हूँ, ये आपकी आइट्रेशन मैट्रिक्स बन गई जकोबी के लिए, फाइन। ये आपको कब चाहिए होगी, जब आपने कन्वर्जेंस चेक करनी है, फाइन। जनरल में सेम जकोबी क्या यही कहता है, बट गॉस सीडल ने क्या कहा, गॉस सीडल कहता है अगर मैं आई की बात कर रहा हूँ तो मतलब मैंने क्या करना है, अगर मैं पर्टिकुलरली आई की बात कर रहा हूँ तो एक्स आई के प्लस वन मेरा क्या होएगा, वन बाय ए आई आई। वो क्या कहता है, बी आई में से जब मैं आई की बात कर रहा हूँ, जब मैं अपने इस आई की बात कर रहा हूँ तो मेरा क्या होता है, इससे पिछले वाले मेरे निकल चुके होते हैं हर स्टेप पे। तो मैं क्यों ना अपने जो है जे इज इक्वल टू वन टू आई माइनस वन के लिए अपने अपडेटेड वाले एक्स डालूं। फाइन, अपडेटेड मतलब के प्लस वन, यहाँ पे माइनस जब आपके आई प्लस वन से बड़े हैं, आई प्लस वन से लेके एन तक हैं, तो उसमें आपके पुराने ही चलेंगे, ये हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। तो अगर आप इसको फॉर्म करोगे मैट्रिक्स, बेसिकली ये आपकी क्या बन जाती है, यहाँ पे ए आई आई मल्टीप्लाई करोगे तो दिस बिकम्स योर डायगोनल मैट्रिक्स एल एक्स के प्लस वन। ये आपकी मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, बी अगर जनरल फॉर्म में लिखो, ये आपकी क्या बन जाएगी, लोअर वाली मैट्रिक्स एक्स जे, सॉरी एक्स नहीं, अब हम मैट्रिक्स में ही पूरा लिख रहे हैं। तो दिस विल बी माई एक्स के प्लस वन अपडेटेड वाला, माइनस यहाँ पे क्या होएगा यू, एंड दिस इज मैट्रिक्स इज योर पुरानी वाली आइट्रेशन के साथ। अगर मैं के प्लस वन क्वांटिटी इकट्ठा करूं तो ये क्या हो जाएगा, डी प्लस एल एक्स के प्लस वन, दिस इज योर बी माइनस यू एक्स के, फाइन। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स निकालने के लिए प्री मल्टीप्लाई किससे करोगे, डी प्लस एल इनवर्स से। अगर आप प्री मल्टीप्लाई करोगे डी प्लस एल इनवर्स से तो आपका क्या बन जाएगा, ये डी प्लस एल इनवर्स इंटू बी माइनस डी प्लस एल इनवर्स इंटू यू, एंड दिस इज योर एक्स के। तो हम क्या बोल देते हैं, ये मेरी क्या बन गई, दिस इज माई आइट्रेशन मैट्रिक्स, दिस इज फॉर गॉस सीडल, तो मैं टी जी लिख रही हूँ, टी जी एक्स के प्लस कांस्टेंट ऑफ गॉस सीडल। तो एक्स के प्लस वन मेरा किसके इक्वल आ गया, इसके, वेयर एज योर टी जी किसके इक्वल है आपका, माइनस डी प्लस एल इनवर्स इंटू यू, और कांस्टेंट आपका गॉस सीडल का किसके इक्वल है, डी प्लस एल इनवर्स इंटू बी। तो ये जो है मैट्रिक्स आपकी क्या, आइट्रेशन मैट्रिक्स गॉस सीडल के लिए, और ये जो मैट्रिक्स है आपकी आइट्रेशन मैट्रिक्स किसके लिए, जैकोबी के लिए। जब हम कन्वर्जेंस करेंगे तब हमें आइट्रेशन मैट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी। तो कैसे निकालेंगे कि जो डायगोनल मैट्रिक्स है एल, उसका माइन इनवर्स इंटू यू। तो ये आपकी गॉस सीडल और उसकी थी जकोबी की जनरल आइट्रेशन मैट्रिक्स हम कैसे निकालते हैं। क्लियर है, जो पिछली बार डाउट हो रहा था, कंफ्यूजन हो रही थी, यस। फाइन। तो नेक्स्ट जो हमने मेथड करना है, बेसिकली पहले हम सारे मेथड कर लेते हैं, हम डायरेक्ट फिर सबकी कन्वर्जेंस करेंगे। तो नेक्स्ट जो मेथड है आपका वो है SOR, दैट इज सक्सेसिव ओवर रिलैक्सेशन। जो आपका ये मेथड है, बेसिकली हम आगे टॉपिक करेंगे एक रेजिड्यूअल, ये बेसिस है उसका, रेजिड्यूअल ही हम निकालते हैं इसमें। क्योंकि ये आपने चेक किया था जब हमने जकोबी की एग्जांपल करी थी, जकोबी की एग्जांपल सेम एग्जांपल से हमको कितनी आइट्रेशंस करनी पड़ी थी, 5। गॉस सीडल से जब हमने आइट्रेशंस करी थी तो हमारा थर्ड आइट्रेशन पे ही आंसर आ गया था। सेम जो SOR है वो जैसे गॉस सीडल जकोबी का मॉडिफाइड वर्जन था, कि आप अपने एक्स नए वाले सब्स्टिट्यूट करते जाते हो जब आपके निकल गए। गॉस सीडल जो SOR है वो गॉस सीडल का मॉडिफाइड वर्जन है, और इसमें आपको लेस देन नंबर ऑफ आइट्रेशंस करनी पड़ती हैं जो आपको गॉस सीडल में करते हैं। करते कैसे हैं, बेसिकली इसको, दिस कम्स अंडर रिलैक्सेशन टेक्निक्स, दिस कम्स अंडर रिलैक्सेशन टेक्निक for solving
फॉर सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। किसके लिए? ये हमारा रिलैक्सेशन टेक्निक्स के अंडर आता है। हमारा मेथड क्या है? बेसिकली आपको सिर्फ आइट्रेशन ही देखनी है। आपको आइट्रेशन क्या करनी है, वो क्या, अब हमने k+1 था आइट्रेशन निकालनी है, हमें k पता है, ठीक है। जो पिछले वाली आइट्रेशन है हमें पता है। अगर हम पर्टिकुलरली i की बात करें, मतलब हमें इसके पहले वाली आइट्रेशन, मतलब मुझे पूरा वेक्टर पता है xk, ठीक है। x1 k भी पता है, x2 k भी पता है, क्योंकि अगर नहीं पता होता तो हम सबसे पहले इनिशियल लेके चलते हैं। फाइन, xn k पता है। तो जब गॉस सीडल होता है तो वो सारे सब में यही पुट करता है। गॉस सॉरी जकोबी जो होता है वो सब में ही यही k+1 में पुट करता है। बट जकोबी गॉस सीडल क्या करता है कि अगर मेरा x1 पहले स्टेप से निकल गया तो मैं x2 में नया वाला x1 पुट कर देता हूँ, x3 में मैं नए वाले x1 और x2 पुट करता हूँ। तो बेसिकली ये जो SOR है दैट इज द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ, वो क्या है कि गॉस सीडल SOR का ये एक पार्ट है। क्या करते हैं, xi k+1 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, xi अगर मैं ith रो के लिए लिखती हूँ। फाइन, ith रो की बात कर रही हूँ तो ith रो में से हम xi निकालेंगे ना। जब मेरी फर्स्ट रो होती है तो मैं उससे x1 निकालती हूँ, सेकंड रो है तो मैं उससे क्या निकालती हूँ, x2 निकालती हूँ। ऐसे ही अगर मेरी ith रो है तो मैं उससे अपना क्या निकालूंगी, xi। तो xi k+1 मैं ऐसे कर सकती हूँ। इसमें मैंने xi k सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसमें मैंने xi k ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो दिस आई कैन राइट इट एज xi k प्लस, अगर आप ये चीज कंपेयर करो xi k+1 माइनस xi k, तो ये बेसिकली आप एरर ही नहीं कहते, जो आपका हर बारी एरर आपका रिड्यूस हो रहा होता है। फाइन, ये आपका एरर रिड्यूस हो रहा है हर स्टेप में। तो आप क्या करोगे, जो आपका एरर है ये बेसिकली हम रेजिड्यूअल के बेसिस पे निकालते हैं। तो हम बेसिकली क्या करते हैं कि एरर हम कम हो तो हम क्या करते हैं, इसको ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये मेरी टर्म क्या हो जाएगी, xi k+1 माइनस xi k। तो यहाँ बेसिकली मैं अब अपनी k की टर्म्स इकट्ठी कर लूंगी, xi k ये क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा xi k प्लस ओमेगा xi k+1। फाइन, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस ओमेगा इंटू xi k प्लस ओमेगा xi k+1। तो ये आपका SOR का मेथड है। बट SOR क्या कहता है कि ये वाला xi+1 ये वही है मैट्रिक्स जो आप गॉस सीडल में निकालते, ये उसी के लिए ही करना है। गॉस सीडल के लिए मेरा i k+1 कैसे निकलता था, 1 माइनस ओमेगा xi k प्लस ओमेगा xi हमने कैसे निकाला था, 1/ai टाइम इंटू bi माइनस कैसे करते थे, समेशन j इज इक्वल टू 1 टू i माइनस 1, क्योंकि i की बात करें तो i माइनस 1 तक मेरे क्या हो जाते थे, अपडेटेड वाले पुट ai j x j k+1, ठीक है, माइनस समेशन j इज इक्वल टू i+1 टू n ai j x j, ये पुराने वाले की। यहाँ पे क्लियर है आपने क्या करना है। जैसे सपोज आप क्या कह रहे हो, जीरो था, कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब आपको जीरो, आप इनिशियल आइट्रेशन लेके चले, सपोज 3x3 का सिस्टम है, x1 0 x2 0 x3 0। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आप अपनी फर्स्ट रो में से किसको निकालोगे, x1 को निकाल लोगे। सेकंड रो में से अपनी x2 को निकाल लोगे, जो फंक्शन बनाओगे सेकंड में से। जो आपकी थर्ड रो होगी उसमें से आप थर्ड को निकाल लोगे, x3। तो आपने क्या करना है, क्या करोगे, अब फॉर्मूला आपका इटरेशन का क्या है, xi k+1। तो मतलब जब आपने x1 निकालना है, x1 1 निकालना है, तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1 माइनस ओमेगा x, क्योंकि 1 निकाल रहे हैं उसके लिए k हम क्या पुट कर रहे हैं, यहाँ पे k को 0 पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, मतलब यहाँ पे 0 वाली आइट्रेशन, प्लस ओमेगा इंटू ai। यहाँ पे जो आपकी टर्म्स आई होती हैं गॉस सीडल वाली, जैसे आप फॉर्म करोगे यहाँ पे x1 वाली, x2 k क्या हो जाएगा, x2 1 1 माइनस ओमेगा x2 0, मतलब ये क्वांटिटी आप ऐड कर रहे हो गॉस सीडल में, प्लस जो आप कैलकुलेट कर रहे हो ओमेगा इंटू ai, जो आप निकालते हो यहाँ पे bi, जो आपका अपडेटेड वाला x1 आएगा वो पुट होएगा, x3 तो आपका क्या होएगा, पुराने वाला। यहाँ पे कोई भी साइन हो सकता है और कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है।
तो यहाँ पे पुराने वाला, क्योंकि x3 आपने निकाला नहीं, सेम x3 आपका क्या होगा 1 माइनस ओमेगा, x3 0 वाला मतलब पुराने वाला ही ओमेगा से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे ai की जगह a11, यहाँ पे a22 आ जाएगा, यहाँ पे a33, तो यहाँ पे क्या होएगा b1 माइनस b2 माइनस दिस इज b3 माइनस यहाँ पे भी कुछ कांस्टेंट होएगा। अब आपके x1 और x2 जो है निकल चुके हैं, तो अपडेटेड वाले ही पुट करोगे और आप सब्स्टिट्यूट करोगे। इसका मतलब ये वाली मैट्रिक्स बेसिकली मेरी क्या है, कुछ नहीं है, गॉस सीडल को मैंने क्या किया, जो मेरा x निकल रहा था उससे मैंने ओमेगा को मल्टीप्लाई किया और उसमें ऐड किया 1 माइनस ओमेगा xi के। ठीक है, क्लियर है? हम एग्जाम्पल करेंगे उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एक और ही मार्क है बस कि इफ फर्स्ट इज इफ योर ओमेगा बिकम्स 1, तो अगर आपका ओमेगा 1 हो जाएगा तो ये वाली क्वांटिटी मेरी क्या हो जाएगी 0, ये क्वांटिटी मेरी क्या होगी 0 इंटू एनीथिंग, ओमेगा 1 है तो ये वही क्या बन गया, गॉस सीडल ही नहीं बन गया। सो इफ योर ओमेगा इज 1 देन SOR इज गॉस सीडल। अगर आपका ओमेगा 1 है तो SOR इज नथिंग बट गॉस सीडल, कहीं जो हमने गॉस सीडल में किया था। SOR मेथड इज नथिंग बट योर गॉस सीडल। सेकेंड वो कहता है कि अगर आपका ओमेगा जो है 0 और 1 के बीच में लाई कर है, देन इट इज कॉल्ड द प्रोसीजर इज कॉल्ड द प्रोसीजर इज कॉल्ड अंडर रिलैक्सेशन मेथड, अंडर रिलैक्सेशन मेथड। फाइन। थर्ड क्या कहता है कि अगर आपका ओमेगा जो है वो 1 से बड़ा है, फाइन, जो ओमेगा है वो 1 से बड़ा है, देन द प्रोसीजर इज कॉल्ड ओवर रिलैक्सेशन, ओवर रिलैक्सेशन मेथड। अब जो ओमेगा की वैल्यू है बेसिकली एग्जाम्स में तो आपको गिवन ही होगी, बट क्या आप ओमेगा की वैल्यू ले सकते हो वो प्रूफ तो नहीं है, बट देयर इज अ थ्योरम कि जो आपकी ओमेगा की वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए। जैसे आपको एग्जाम में तो गिवन ही आएगी कि आप कैसे अपनी वैल्यू जो है, हाउ यू शुड चूज, हाउ टू चूज ओमेगा सो दैट आपका SOR मेथड है वो कन्वर्ट करे। फाइन, कैसे चूज करोगे, सो दिस कैन बी डील विद दिस थ्योरम। वो क्या कहती है कि अगर आपके डायगोनल एलिमेंट्स इफ ai इज नॉन जीरो, मतलब जो मेरे डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो नॉन जीरो हर i के लिए, फॉर ईच i इज इक्वल टू 1 to n, अगर ax इज इक्वल टू देन SOR मेथड कन्वर्जेस, then XOR method converges if your omega lies between 0 to 2। अगर आपका जो ओमेगा है वो इसमें लाई करता है तो आपका जो है SOR मेथड क्या होगा, हमेशा ही कन्वर्ज करेगा। ठीक है, कन्वर्जेंस अभी हम करेंगे कि कैसे करते हैं। नेक्स्ट आप क्या है, नेक्स्ट थ्योरम क्या कहती है कि वो कब कन्वर्जेंस होगा, क्योंकि नेक्स्ट थ्योरम वो क्या कहती है कि इफ यहाँ पे सिस्टम जो मैं लेके चल रही हूँ वो ax इज इक्वल टू b लेके चल रही हूँ, तो सिस्टम आई एम कंसीडरिंग ax इज इक्वल टू b। a जो है आपकी वेट आई एम शेयरिंग अगेन, यहाँ पे जो हम लेके चल रहे हैं a कौन सी, a मैट्रिक्स ax इज इक्वल टू b, a जो है आपकी कोफिशिएंट की मैट्रिक्स है। फाइन, a जो है मैं कोफिशिएंट की मैट्रिक्स लेके चल रही हूँ। फाइन, तो एक और थ्योरम क्या कहती है कि वो कहती है कि अगर इफ a इज माय सिमेट्रिक, अगर मेरा a सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, एंड पॉजिटिव डेफिनेट मैं आपको बताती हूँ कि क्या होता है पॉजिटिव डेफिनेट, and your omega is lying between 0 to 2, then
SOR converges for any choice of initial approximation। तो यहाँ पे ये थ्योरम क्या कह रही है कि अगर आपका ए मतलब जो आपकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का क्या मतलब कहते हो कि जब आपका ए किसके इक्वल है, ए ट्रांसपोज का, मतलब जब रो को आप कॉलम में चेंज कर देते हो, कॉलम को रोज में। पॉजिटिव डेफिनेट क्या होता है, इफ पॉजिटिव डेफिनेट इज इफ all the leading principal minors have positive determinant। इसका क्या मतलब है कि जैसे अगर आपने सपोज 3x3 की मैट्रिक्स ली, मैं यहाँ पे लिखती हूँ आपका जो क्या है पॉजिटिव डेफिनेट, ठीक है। पॉजिटिव डेफिनेट वो क्या कह रहा है, पॉजिटिव डेफिनेट वो क्या कह रहा है कि सारे उसके जो लीडिंग प्रिंसिपल माइनर्स हैं उनका क्या हो, पॉजिटिव डिटर्मिनेंट हो, ठीक है। अगर मैं जैसे मैट्रिक्स को लेके चल रही हूँ, A इज इक्वल टू A11, A12 जनरल बता रही हूँ मैं, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। प्रिंसिपल माइनर्स का क्या मतलब है, आपने सबसे पहले छोटे से स्टार्ट करना है। सबसे छोटा माइनर आपका कौन सा है, ये वाला A11, ठीक है। यहीं से लेना है A11। तो अगर आप फर्स्ट आपका क्या होना चाहिए कि A11 आपका ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। इक्वालिटी भी नहीं, पॉजिटिव वो इक्वालिटी लेते हैं तो वो पॉजिटिव सेमी डेफिनेट होता है। जो हम ले रहे हैं वो पॉजिटिव डेफिनेट ले रहे हैं, ठीक है। मतलब सिर्फ क्वांटिटी ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। फिर अगला माइनर हमने क्या लेना है, ये वाली मैट्रिक्स, जो सब मैट्रिक्स बेसिकली कंसीडर करते जानी है। फिर नेक्स्ट मैट्रिक्स हमने क्या लेनी है, ये, ठीक है। तो अब ये वाली मैट्रिक्स नहीं लेनी, प्लीज डोंट कंसीडर दिस मैट्रिक्स, ठीक है। आप कहो कि सब मैट्रिक्स में ये भी तो ले सकती हूँ, नो, वी हैव सेड लीडिंग प्रिंसिपल डायमंड, ना ही आप ये ले सकते हो, मतलब लीडिंग वाली। अब मैंने लीडिंग प्रिंसिपल का माइनर क्या होगा कि मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूं, A11, A12, A21, A22, अगर ये भी मेरा ग्रेटर देन जीरो आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, फिर मैंने क्योंकि 3x3 किया तो मुझे थर्ड वाला डिटर्मिनेंट भी लेना पड़ेगा, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, 3x3 का डिटर्मिनेंट भी निकालो, अगर वो भी ग्रेटर देन जीरो आ जाता है तो मतलब आपकी मैट्रिक्स जो है वो पॉजिटिव डेफिनेट है। अगर जैसे आपका पहला ही लेस देन जीरो आ गया, मतलब A11 ही लेस देन जीरो आ गया, तो डेफिनेटली वो जो मैट्रिक्स है आपकी पॉजिटिव डेफिनेट नहीं है। तो अब वो क्या कह रहा है कि अगर आपका ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, पॉजिटिव डेफिनेट है, और ओमेगा आपका किस में लाई कर रहा है, 0 और 2 के बीच में, तो एसओआर मेथड पक्का कन्वर्ज करेगा कोई भी इनिशियल अप्रोक्सीमेशन ले, ठीक है। क्लियर है, पॉजिटिव डेफिनेट क्लियर है सबको? यस मैम। फाइन। तो वो क्या कह रहा है, प्रूफ आपको सिलेबस में नहीं है, बट दीज आर द की पॉइंट्स, क्विज वगैरह के लिए आपको सब कुछ पता होना चाहिए। दीज मतलब ये हो जाता है कि ट्रिक्स होती हैं जब भी आप बुक्स पढ़ते हो, यू स्टार्ट रीडिंग, जो उनके नोट्स होते हैं, एग्जाम्पल्स को एक बार गो थ्रू किया करो, उनके नीचे भी नोट्स लिखे होते हैं, ठीक है। तो वो यही कह रहा है, पहले उसने क्या कहा कि अगर मेरी डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो है तो ओमेगा की मैं 0 to 2 के लिए मेरा वो कन्वर्ट करेगा। तो पहली उसने कंडीशन सिर्फ ओमेगा के ऊपर दी, ठीक है। अब वो मैट्रिक्स किसके, अब वो कंडीशन किसके दे रहा है, सिमेट्रिक, पॉजिटिव डेफिनेट एंड ओमेगा, अगर मेरे ये सब है तो एसओआर मेथड पक्का ही कन्वर्ट करेगा आपका कोई भी इनिशियल अप्रोक्सीमेशन के लिए। अब ऐसे भी बहुत से पॉइंट हो सकते हैं कि मतलब आप क्या करो, आप कौन से ओमेगा लो, कैसे चूज करो। तो देयर इज वन मोर थ्योरम, वो क्या कह रही है, थ्योरम क्या कहती है कि आप कैसे चूज करो ओमेगा, ठीक है। क्योंकि हम तो कह रहे हैं ओमेगा तो बेसिकली वैसे जब आपको एग्जाम्स होंगे गिवन होएगा, बट आपको पता होना चाहिए कि ओमेगा हम चूज कैसे करते हैं। वो कहती है थ्योरम की, इफ ए इज माय सिमेट्रिक, फाइन, ए अगर मेरी सिमेट्रिक है, पॉजिटिव डेफिनेट है,
पॉजिटिव डेफिनेट है, एंड ट्राई डायगनल। ट्राई डायगनल मैं आपको बताती हूँ अभी क्या होता है। लेट मी कंप्लीट फर्स्ट द थ्योरम। ट्राई डायगनल, देन the optimal choice of then the optimal choice of omega for SOR is basically मेरी क्या रहेगी, that my omega should be equal to chosen in this way, तो 1 plus root of 1 minus ये हमने किया था स्पेक्ट्रल रेडियस ऑफ ट्रांजिशन और आइट्रेशन मैट्रिक्स ऑफ जैकोबी स्क्वायर। मतलब जो मैंने क्या करा, जो मेरी टीजे मैट्रिक्स मेरी क्या थी, माइनस डी इनवर्स एल प्लस यू की। अगर मैं आइगन वैल्यूज निकालूं, ठीक है, और उसकी स्पेक्ट्रल रेडियस क्या होती है, मैक्सिमम ऑफ आइगन वैल्यूज लैम्डा आई। अब लैम्डा आई टीजे की निकालनी है, ए की नहीं, ठीक है। अगर वो मेरी मैक्सिमम हो, अगर मैं यहाँ से सब्सटीट्यूट करूं और ओमेगा ले रही हूँ, तो मेरा जो है वो दिस इज द बेस्ट चॉइस फॉर कन्वर्जेंस, ठीक है। मोर ओवर वो क्या कह रहा है, मोर ओवर इन केस ऑफ स्पेक्ट्रल रेडियस ऑफ, अगर आप गॉस सीडल इसमें निकालोगे तो आपकी क्या होगी, स्पेक्ट्रल रेडियस ऑफ टी जे होल स्क्वायर, ये हमेशा लेस देन 1 रहेगी, ठीक है। तो मतलब स्पेक्ट्रल रेडियस जो आप गॉस सीडल, अगर आपकी ओमेगा ये चॉइस ले रहे हो, तो आप जो गॉस सीडल हम कह रहे हैं ना कि ओमेगा इक्वल टू 1 के लिए जो मेरा एसओआर वो गॉस सीडल ही बन जाएगा, ठीक है। तो और उसके जब आपका ओमेगा आपने ये लिया, तब आपकी गॉस सीडल की मैट्रिक्स में क्या होगी, spectral radius इसका स्क्वायर करोगे एंड दैट शुड बी लेस देन 1। so these are some theorems on your SOR method। यहाँ तक क्लियर है। फर्स्ट सिर्फ ओमेगा की चॉइस के लिए जो सेकंड थ्योरम है वो भी सिर्फ ओमेगा की, जो थर्ड थ्योरम है वो भी ओमेगा की चॉइस के लिए, बट जो आपकी सेकंड थ्योरम है दैट इज बेस्ड ऑन योर कन्वर्जेंस ऑफ एसओआर मेथड, ठीक है, कि आपकी कब एसओआर मेथड कन्वर्ज होगा। ट्राई डायगोनल होता है अ बैंड ऑफ मैट्रिक्स जहां पे आपके डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो नॉन जीरो, दैट मींस बैंड ऑफ मैट्रिक्स जहां पे आपके AII नॉन जीरो, मतलब जो डायगोनल एलिमेंट्स ले रहे हो वो नॉन जीरो होने चाहिए, उसको हम ट्राई डायगोनल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम एग्जांपल कर रहे हैं एसओआर मेथड की, ठीक है, तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि बेसिकली है क्या एसओआर। तो सपोज यू हैव गिवन अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन दैट इज 4x1 plus 3x2 plus 0 into x3 is equal to 24 and 3x1 plus 4x2 minus x3 is equal to 30. This is your minus x1 plus 4x3, sorry, minus x2 plus 4x3 equal to your 24. That means this is 0x1 over here. Fine. So you have to solve this. You have to solve this method by SOR. Solve by SOR with omega आपने कितना लेना है, with omega is given to you as 1.25 and they have given you the initial vector x0, वो आपको कितना दिया हुआ है 1 1 1। फाइन। तो अब आपने SOR मेथड लगाना है। SOR हम k प्लस 1 इटरेशन कैसे लिखते हैं, xi k प्लस 1 क्या है मेरा 1 माइनस ओमेगा xi k प्लस क्या आएगा ओमेगा इंटू xi k प्लस 1। फाइन। ये किसका होता है गॉस, ये जो xi k प्लस 1 है दिस इज फ्रॉम योर गॉस सीडल। गॉस सीडल का xi k प्लस 1 कैसे होगा, ये दैट विल बी योर bi माइनस समेशन j इज इक्वल टू 1 टू I माइनस 1 aij xj माइनस समेशन j इज इक्वल टू I प्लस 1 टू n aij xj। यहाँ पे जो है वो पुराने वाले, यहाँ पे आपके नए वाले k प्लस 1 दैट इज डिवाइडेड बाय ai। तो अगर आप निकालोगे तो यहाँ से x1 अगर आप निकालोगे x1 k प्लस 1, फाइन, x1 k प्लस 1 किसके इक्वल होगा 1 माइनस ओमेगा x1 k प्लस ओमेगा a11 आपका कितना है
4 यहाँ से निकाल लोगे ना, चाहे वैसे लिख लो कि यहाँ से निकालो आप अपने फर्स्ट रो से। अगर आप निकालोगे x1 तो आपका x1 कितना निकलेगा 24 माइनस 3x2 माइनस 0 इंटू x3। मैं इसीलिए लिख रही हूँ क्योंकि अपडेटेड लिखना है, इसीलिए आपको कंफ्यूजन ना हो, कई बार x3 आता है। तो दिस इज डिवाइड बाय 4। यहाँ से आप अपना x2 निकालोगे, x2 आपका क्या होगा 30 माइनस 3x1 प्लस x3 एंड दिस डिवाइड बाय 4 एंड दिस x3 यहाँ से क्या लिखोगे 24 माइनस 0 इंटू x1। x1 तो आपका है नहीं क्योंकि अपडेटेड वाले लिखने हैं, इसीलिए मैं लिख रही हूँ कि अगर इसकी जगह आपका कोई कांस्टेंट होता है तो आप क्या लिखोगे माइनस सॉरी प्लस x2 एंड दिस इज डिवाइड बाय 1/4। तो x1 के लिए अगर आपने लिखना है तो ये क्या हो जाएगा ओमेगा बाय 4। दिस इज 24 माइनस 3x2 माइनस 0 इंटू x3। अब x1 k प्लस 1 निकाल रहे हैं तो ना तो हमें x2 पता है ना x3, तो यहाँ पे मैं खुद क्या करूंगी पुराने वाले राइट। x2 k प्लस 1, x2 k प्लस 1 क्या होगा 1 माइनस ओमेगा x2 k वही पुराने वाला प्लस ओमेगा ये वाली क्वांटिटी 30 माइनस 3x1। so this is omega by 4 30 माइनस 3x1 प्लस x3। अब यहाँ से मेरा x1 निकल के आ चुका है तो मैं यहाँ पे क्या पुट करूंगी x1 k प्लस 1। x3 नहीं निकला तो x3 पुराने वाला रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या पुट किया नया वाला, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप के लिए x3 k प्लस 1 आपका क्या होगा 1 माइनस ओमेगा x3 k प्लस ओमेगा बाय 4 24 माइनस 0 इंटू x1 प्लस x2। अब जो है आपके अपडेटेड x2 भी निकल चुका है और x1 भी निकल चुका है, तो यहाँ पे भी जैसे आप क्या पुट करोगे अपडेटेड, और यहाँ पे भी आप x2 क्या पुट करोगे अपडेटेड वाला। अपडेटेड आपका क्या है k प्लस 1 एंड दिस इज k प्लस 1। तो यहाँ से आपकी k प्लस 1 की वैल्यू आ गई। अब हम आइट्रेशन शुरू करेंगे। जीरो पे मेरे को पता है k इक्वल टू 0 के लिए आई हैव गिवन द वेक्टर x0। मेरा वेक्टर कितना दिया हुआ है 1 1 1। दैट मींस x1 0, दिस इज x1 0, दिस इज x2 0 एंड दिस इज माय x3 0। फाइन। तो जब मैं फर्स्ट आइट्रेशन अपनी कर रही हूँ, आई एम डूइंग माय फर्स्ट आइट्रेशन। फर्स्ट आइट्रेशन के लिए मुझे क्या पुट करेगा k तो मेरे को पता है 0 ही है। पहले अगर यहाँ पे निकालना है k प्लस 1 मतलब x1 निकालना है हमने तो k को क्या पुट करेंगे यहाँ पे 0, k मैंने 0 रखा तो मेरा यहाँ पे कितना आ गया x1 1 कितना है 1 माइनस ओमेगा x1 k दैट मीन्स x1 0 फाइन प्लस ओमेगा बाय 4 24 माइनस 3x2 0 k पुट माइनस 0x3। यहाँ पे 0 होता तो वही चलता आपका कोई कांस्टेंट होता 0 फाइन। अब यहाँ पे x2 में आप क्या पुट करोगे, हमें इनिशियल वेक्टर कितना है 1, यहाँ पे भी हमें इनिशियल वेक्टर पता है कितना है 1 और x1 भी हमें पता है 1। जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो दिस इज कमिंग आउट टू बी योर 6.3125, ठीक है। x2 निकाल रहे हो x2 1 वो क्या हो जाएगा 1 माइनस ओमेगा x2 k पुट करना है तो क्या हो गया 0 ओमेगा बाय 4 30 माइनस 3x1 1 नया वाला प्लस x3 0। तो इस स्टेप में हम क्या पुट करेंगे x3 0 तो पुराने वाला ही चलेगा 1 पर x1 जो है वो मेरा नया आ चुका, मैं क्या पुट करूंगी 6.3125 और यहाँ पे x2 0 को क्या पुट करूंगी 1। तो अगर मैं सॉल्व करूंगी तो मेरा ये आ रहा है 3.5195 सेम मैं x3 के लिए करूंगी x3 1 तो क्या हो जाएगा 1 माइनस ओमेगा x3 0 प्लस ओमेगा बाय 4 24 माइनस 0 इंटू x1 k प्लस 1 मतलब 1 प्लस x2 k प्लस 1 इज 1 मतलब अपडेटेड वाला, ठीक है। यहाँ पे भी आपने अपडेटेड वाले पुट किए हैं फाइन, यहाँ पे आपने दोनों अपडेटेड वाले पुट किए हैं। मतलब क्या पुट करोगे कि यहाँ पे तो मेरा x2 1 कितना आ चुका है 3.519531 ये मेरा कितना आया 6.3125। ये x3 0 मुझे इनिशियल वेक्टर दिया हुआ है 1 तो मैं पुट करूंगी तो दिस इज कमिंग आउट टू बी योर
माइनस 6.650145। सेकेंड आइट्रेशन करोगे, सेकेंड आइट्रेशन के लिए मुझे क्या पुट करने पड़ेगा, आई एम जस्ट डूइंग 2 आइट्रेशन, नेक्स्ट यू कैन डू। सेकेंड आइट्रेशन के लिए के हमने क्या पुट किया था 0, अब मेरा के क्या हो गया 1। के जब 1 है तो यहाँ पे मेरा जो वेक्टर निकला था x11 वो मेरा कितना निकला है 6.3125, 3.5195, 313 माइनस 6.650145। ठीक है, तो अब मैंने क्या पुट करना है K1, तो मेरा ये क्या हो जाएगा K1 पुट किया तो मेरा x1 2 निकलेगा, 1 माइनस ओमेगा, यहाँ पे कितना आएगा x1 1 प्लस ओमेगा बाय 4, 24 माइनस 3x2 1 माइनस 0 इंटू x3 1। क्या पुट करूंगी, यहाँ पे मैंने क्या पुट करना है, यहाँ पे मेरी x2 की कौन सी वैल्यू पुट होगी ये वाली, x3 की कौन सी वैल्यू पुट होगी ये वाली, और x1 1 कौन सा पुट होगा ये वाला नया वाला। फाइन, तो अगर मैं सॉल्व करूंगी तो मेरा आंसर आ रहा है 3.133327। x1 2 निकालोगे अगर आप, सॉरी x2 2 निकालोगे, x1 1 निकाल लिया, 1 माइनस ओमेगा, दिस इज योर x2 1 प्लस ओमेगा बाय 4, दिस इज 30 माइनस 3x1 2 नया वाला प्लस x3 1, क्योंकि नहीं निकाला ये हमने तो यहाँ पे क्या पुट होएगा, यहाँ पे x3 1 तो क्या पुट होगा माइनस 6.650145, यहाँ पे x1 क्या पुट होगा 3.519, सॉरी x1, दिस इज द वैल्यू ऑफ x2, यहाँ पे क्या पुट होगा 6.3125, यहाँ पे x2 1 पुट होगा, वो वैल्यू कितनी है 3.5195,313। ओमेगा की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करोगे, ओमेगा आपको गिवन है 1.25, तभी सॉल्व होगा। ठीक है, 1.25 पुट करोगे तो यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है 4.010264 फाइन। x3 जो आपका निकलेगा, x3 क्या करोगे, x3 2 क्या होगा 1 माइनस ओमेगा, ओमेगा कितना आपका 1.25, दिस इज x3 1, x3 1 की वैल्यू क्या आपकी माइनस 6.650 वाली, ओमेगा बाय 4, ये कितना हो जाएगा 24 माइनस 0x1 नया वाला, ठीक है, माइनस प्लस x2 नया वाला, ठीक है 2, तो पुट करोगे यहाँ पे क्या पुट करोगे अपने जो नई वाली वैल्यूज है, यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 4.010264, यहाँ पे वैल्यू x1 की नई वाली माइनस 6 यहाँ पे नोटिस ही नहीं किया, यहाँ पे भी मेरी x1 की वैल्यू मैंने ऊपर से चेक कर ली, यहाँ पे x1 की वैल्यू अपडेट हो चुकी है 3.133027 आएगी, यहाँ पे x1 की वैल्यू मेरी कितनी आएगी ये नई वाली वैल्यू, ठीक है 3.133027। तो हमेशा ही मैंने x1 और x2 क्या पुट करने हैं न्यू वाले यहाँ, ठीक है, तो सॉल्व करोगे ये आपका आंसर आ रहा है माइनस 5.096683। तो आप ऐसे करोगे जहां तक आपको स्टॉपिंग क्राइटेरिया दिया हुआ है, अगर आपको स्टॉपिंग क्राइटेरिया एब्सोल्यूट वैल्यू के बेस पे दिया हुआ है कि आपने निकालना है x k+1 माइनस एक्स के एब्सोल्यूट एरर के बेस में दिया हुआ, नॉर्म के लिए दिया हुआ, टॉलरेंस चेक कर लेना, और अगर आपको रिलेटिव के केस में दिया हुआ x k+1 माइनस एक्स के का नॉर्म, नॉर्म सबको याद होगा हमने कैसे निकाला था, सब्ट्रैक्शन करके मैक्सिमम नॉर्म के लिए क्या करते हैं हम हर एलिमेंट का मैक्सिमम निकाल लेते, मॉडुलस ले लेते हैं हर एलिमेंट का और सब में से मैक्सिमम ढूंढ लेते हैं, ठीक है, तो दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ योर एब्सोल्यूट वैल्यू। तो यहाँ पे जो इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन आ रहा है, एग्जैक्ट सोल्यूशन ऑफ दिस इज x1 is coming out to be your 3, x2 is your 4 and x3 is your 5. I think after 7 or 8 iterations you will achieve your accuracy and it will converge to 3 to near to 3 4 and minus 5 after 7 and 8 iterations. सेम अगर आप मेथड गॉस सीडल से कर रहे हो यही वाला क्वेश्चन, तो गॉस सीडल इज टेकिंग 34 iterations to complete.
दैट मीन्स जो आपका एसओआर मेथड है वो आपका जल्दी कन्वर्ट कर रहा है देन योर Jacobi and Gauss seidel. Clear as to our method? Yes or no? यस मैम। Fine. तो next हमने करना है convergence. मैं just because there's the shortage of time, I am just introducing your convergence. Next topic जो है हमारा that is your convergence of iterative method. Convergence of iteration method. जैसे हमने क्या किया था, हमने x जब हमारा वेरिएबल होता था सेकंड चैप्टर में हमने क्या किया था, हमें फंक्शन दिया होता था, x जो हमारा होता था वो रियल नंबर होता था। तब कई बारी वो क्या होता था, तो हमारा जो कन्वर्जेंस डिपेंड करता था, हमने डिस्कस किया था, वो फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता था। हमने इसके लिए किया था कि फंक्शन की वैल्यू ना, मतलब फंक्शन या फंक्शन डेरिवेटिव की वैल्यू बहुत छोटी नहीं होनी चाहिए और वो जीरो नहीं होनी चाहिए वहां पे, तो कैसे कन्वर्ट करता था न्यूटन रैप्सन में। और जब हमने फिक्स पॉइंट किया तो हमने कहा था कि मेरा g डैश x अगर मेरा लेस देन 1 होगा तो मेरा वो कन्वर्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। सेम हमने कन्वर्जेंस किए थे। सेम जो अब हमारी कन्वर्जेंस है, क्योंकि हमारा यहाँ पे फंक्शन तो है नहीं, क्या हमें गिवन है, हमें यहाँ पे मैट्रिक्स गिवन है ax इज इक्वल टू b। ए जो है आपकी यहाँ पे कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, एक्स जो है आपके वेरिएबल की मैट्रिक्स है, बी जो है वो आपकी राइट हैंड साइड की मैट्रिक्स है जिसकी इक्वालिटी है। क्योंकि जो कन्वर्जेंस है आइटरेशन मेथड की, यहाँ पे हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन ax इज इक्वल टू b है, तो कन्वर्जेंस चेक करने के लिए हर अब हमने क्या किया कन्वर्जेंस के लिए, कन्वर्जेंस जो है हमने जो करी है कन्वर्जेंस के लिए हमने जो हमने गॉस सीडल किया मेथड एंड जकोबी की है, हर एक की हमने क्या कर लिया इटरेशन मैट्रिक्स बना ली। हमने क्या दिया ना एक्स के प्लस 1 इज इक्वल टू टी ऑफ एक्स के प्लस कॉन्स्टेंट रख दिया। अगर जकोबी की बात कर रही हूँ तो टी जे मैट्रिक्स बन जाएगी, अगर गॉस सीडल की बात कर रही हूँ तो टी जे मेरी मैट्रिक्स क्या है माइनस डी इनवर्स एल प्लस यू, और ये मेरी मैट्रिक्स क्या है माइनस डी प्लस एल इनवर्स इंटू यू। फाइन। तो जब हम इसकी बात कर रहे हैं कन्वर्जेंस की, तो हम आइटरेशन मैट्रिक्स की बात करेंगे। सेम मैं आपको गॉस सीडल की भी बता देती हूँ कि आपकी गॉस सीडल की जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी। मैं ith आइटरेशन के लिए जैसे हमने ऊपर लिखा था, मेरा ith आइटरेशन के लिए क्या था ai1 x1 ai2 x2 ai xi प्लस ain xn, और यहाँ पे मेरा प्लस एलिमेंट इससे ai माइनस 1 xi माइनस 1 था, यहाँ पे एलिमेंट क्या था ai प्लस 1 xi प्लस 1। तो अगर आप लिखोगे इसको ith की फॉर्म में, हमारा फॉर्मूला क्या है xi k प्लस 1 किसके इक्वल है, मेरा 1 माइनस ओमेगा, यही है ना 1 माइनस ओमेगा xi k प्लस ओमेगा बाय ai bi minus summation j is equal to 1 to I minus 1 ai j x j k अपडेटेड वाले minus summation j is equal to 1 to I plus 1 to n ai j x j k पुराने वाले अपडेटेड। ठीक है, तो अगर मैं ai यहाँ मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरा क्या हो जाएगा ai xi k plus 1, दिस इज योर 1 माइनस ओमेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा ai xi k प्लस ओमेगा दिस क्वांटिटी। ठीक है, तो ये आपकी मैट्रिक्स क्या बनती है डायगोनल मैट्रिक्स x k प्लस 1, दिस इज 1 माइनस ओमेगा, ये भी मैट्रिक्स आपकी क्या बनती है डायगोनल मैट्रिक्स x k प्लस ओमेगा, ये आपकी मैट्रिक्स क्या बनती है b माइनस, ये मैट्रिक्स क्या बनी थी l x k plus 1 and this matrix will become x k, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनती है जैसे गॉस सीडल में बनती थी। तो अगर मैं x k plus 1 की टर्म इकट्ठी करूं, ये यहाँ पे ये टर्म है और ये टर्म,
तो ये मेरी ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो डी प्लस ओमेगा एल एक्स के प्लस 1 माइनस ओमेगा एक्स के की टर्म्स इकट्ठी करूं 1 माइनस ओमेगा इंटू डी माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस ओमेगा यू एक्स के की टर्म प्लस ओमेगा टाइम्स डी। अब के प्लस डी निकाल के प्लस 1 निकालने के लिए मुझे इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा एक्स के प्लस 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई में यस डी प्लस ओमेगा एल इंटू इनवर्स, क्योंकि इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 माइनस ओमेगा डी माइनस ओमेगा यू एंड दिस इज एक्स के प्लस ओमेगा डी प्लस ओमेगा एल इनवर्स इंटू बी। तो यहाँ से ये आपकी जो मैट्रिक्स बन गई वो क्या बन गई आपकी, दिस इज योर आइट्रेशन मैट्रिक्स एंड दिस इज योर कांस्टेंट। So you have xk plus 1 is equal to, this is the matrix SOR xk plus constant of SOR। यहाँ पे ये TSOR आपकी क्या है, ये वाली मैट्रिक्स बन गई, कांस्टेंट क्या बन गया आपका CSOR। मतलब आपके अब आपके पास हर मेथड के लिए आपकी क्या मैट्रिक्स है, जैकोबी के लिए आपकी मैट्रिक्स आई है माइनस डी इनवर्स एल प्लस यू, गॉस सीडल के लिए आपकी मैट्रिक्स आई है डी प्लस माइनस डी प्लस एल इनवर्स इंटू यू, एसओआर के लिए आपकी मैट्रिक्स क्या आई है डी प्लस ओमेगा एल इनवर्स इंटू 1 माइनस ओमेगा इंटू डी माइनस ओमेगा यू। तो ये हम कन्वर्जेंस में चेक करेंगे लास्ट के लिए कि अब उन्हें हर मेथड में हर उसको हमने आइट्रेशन के लिए एक्स के प्लस 1 को हमने क्या लिख दिया आइट्रेशन मैट्रिक्स एक्स के प्लस कांस्टेंट। एनी डाउट? यस। So if you don't have any doubt, I am ending this class. Okay, thank you. Thank you.